गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जो कि आपका दिल भी दुखाएगी ये और आपको इंस्पायर भी करेगी। लेकिन इस मूवी का नाम जानने से पहले इस पोस्टर को देखो भाई, कितना इंटेंस है। और एक और बात बता देना चाहता हूं आपको कि इस मूवी में भाई हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे कि रिडले स्कॉट, जिन्होंने ग्लेडिएटर और अलेन जैसी फिल्में बनाई थी, और इनके साथ पॉल फेग का भी नाम है। अब आप खुद सोचो, इस मूवी के अंदर इतने बड़े बड़े नाम शामिल है, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, तो फिर कहानी में दम क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी तक भी आपको पता नहीं चला कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं, तो भाई मूवी का नाम है 55। मूवी की कहानी शुरू होती है मुंबई के भीड़ भाड़ वाली जगह से, जहां पर लोकल ट्रेन से लेकर छोटे से बड़े मार्केट हो या फिर छोटी से बड़ी दुकान हो, हर जगह पर चोरी होती है। इस मूवी का हीरो है एक अनाथ लड़का, जिसका नाम है उसके हाथ पर लिखा हुआ एक टैटू जिसमें नंबर लिखा हुआ है 55। और यह लड़का एक पॉकेट मार गैंग का हिस्सा है, और ये पूरा का पूरा गैंग चलाने वाला है सागर भाई, बोले तो इमरान हाशमी। उन्हीं के दहशत पर ये पूरा गैंग चलता है, और इस गैंग का मेन लीडर होता है सागर भाई। और उनका रूल सिंपल है, तुम माल लाओ, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन रूल नहीं तोड़ोगे आप। अगर रूल तोड़ते हो तो आपको मिलेगी बहुत बड़ी सजा। तो सागर भाई के गैंग में जितने भी पंटर है वो चोरी चकारी करके सागर भाई के पास माल जमा कर देते हैं। लेकिन सागर भाई ने सबको वार्निंग दे रखी है कि अगर आप रूल तोड़ोगे तो या तो आपका हाथ टूटेगा या फिर आपकी टांग। और इस गैंग का सबसे मास्टरमाइंड होता है और सबसे तेज दिमागदार होता है 55, एकदम सातिर। 55 के लिए भाई चोरी करना एक बाएं हाथ का खेल है, एकदम सफाई से चोरी करता है। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो कुछ और ही है, और टर्निंग पॉइंट वो है कि 55 से एक दिन हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। वो ट्रेन में एक आदमी का बैग चुराता है, और उस बैग में मिलते हैं उसको पूरे 1.5 लाख रुपए। और ये पैसे उस आदमी ने अपनी बेटी उमा की शादी करने के लिए उन्होंने पाई पाई करके जोड़ कर रखा था, ताकि उन पैसों से उसकी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए और दहेज का जो भी सामान है वो प्रॉपर आ जाए। लेकिन बेचारा आदमी, जब उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई 2 सेकंड के अंदर चली गई, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। सबसे बड़ा सदमा उस आदमी का यह है कि वो आदमी उसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। और पता है 55 ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता हुआ देखता है, और यहां से बदलती है 55 की पूरी लाइफ। 55 के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट आ जाता है, और वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये सब कुछ देखने के बाद 55 ये डिसाइड करता है कि वो अब चोर नहीं रहना चाहता है, वो अब खुद को बदलना चाहता है, अपने आप को उस दलदल से निकालने की कोशिश करता है। 55 उस दलदल से निकलने के बाद चुपके से उस आदमी के घर जाता है, और वहां मुलाकात होती है उसकी बेटी से। वहां उमा को देखकर उसको रियलाइज होता है कि चोरी सिर्फ पैसा चुराना नहीं होता, ये इस छोटे मोटे चोरी के चक्कर में किसी की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, और वो पूरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके बाद 55 की जिंदगी में 2 लड़ाइयां शुरू होती है, एक तो खुद से लड़ाई और दूसरी अपने गैंग से लड़ाई। गैंग से लड़ाई बोले तो एक तरफ सागर भाई का गैंग है कि अगर उस गैंग से वो निकलना चाहेगा तो भाई वो गैंग वाले उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, और वो चाहता है कि इस गैंग से निकलकर मैं उमा की किसी तरह मदद कर सकूं। अगर वो खुद से लड़ना चाहेगा तो क्या वो 55 नंबर का एक नंबर बनकर रह जाएगा, या फिर उस दलदल से निकलकर क्या नई पहचान बना पाएगा। नंबर वाली पहचान को छोड़कर क्या वो एक नया इंसान बन पाएगा, और क्या उसकी गलती की उसको माफी मिलेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये फिल्म सिर्फ एक चोरी की नहीं है दोस्तों, ये एक ईमानदारी और अपनी पहचान की लड़ाई है। हाँ, लेकिन एक और बात है इस मूवी के अंदर, ये सब छोड़ने के बाद भी क्या एक चोर एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये कहानी बहुत ही ग्रिपिंग और एक बहुत इमोशनल कहानी है।